गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनदर क्लास ऑफ क्लास 10 हमारी जैसे सीरीज रनिंग है। सीरीज का नाम सभी को पता है, क्रैश कोर्स। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जैसा कि पहले से प्री डिसाइडेड है। और बेटा मैं इंट्रो पे ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंट्रो के लिए थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी इंट्रो ले लेंगे, कभी सी लाइव क्लास में या लाइव आके यूट्यूब पर अपना इंट्रो बता देंगे हु आई एम। बट जो जानते हैं उनको पता है हु आई एम। ठीक है, तो आपके फेवरेट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स ओमरी राजपूत। आज जो टॉपिक है अपने पास, टॉपिक क्या है? सर्कल एंड टेंजेंट। टॉपिक का नाम क्या है? सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है बेटा, इसमें से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, 2 के भी आएंगे और लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे। सर्कल एंड टेंजेंट। तो अब देखो बेटा, थ्योरी क्लास के लिए तो टाइम अपने पास नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कंसेप्ट पर डिस्कस कर लेंगे। 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चंस आएगा इन्हीं में से ही होगा, चेक कर लीजिएगा। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपका सर्कल हो गया। बोलो हाँ, इजी है। इस सर्कल में सेंटर क्या है? इस सर्कल का जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज यहां पर है समवेयर ओ, एंड ये आपके पास टी पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट है। ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, ओ ए टी। और ओ से ए टी गिवन क्या है? गिवन पे मैं बात कर लेता हूं। गिवन डेटा, गिवन डेटा। एक तो ये डायग्राम है, एक्स्ट्रा इन्होंने गिवन है ओ टी इजकल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आपसे इसने बोला है फाइंड रेडियस ऑफ देन लेंथ ऑफ टी ए। ओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन क्या हो गया सर? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन से उसने बोला है लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है हमारे पास टेंजेंट सर? ये टी ए या ए टी जो भी कहना चाहते हैं, ये मुझे फाइंड करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझको फाइंड करना है। अब डियर, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करते टाइम आप 2 पॉइंट पर फोकस करना। क्या ये डायग्राम, क्या ये सर्कल, सॉरी ये जो ट्रायंगल है कंप्लीट, इसमें 2 साइड्स गिवन है या 1 साइड गिवन है? बोलो हाँ या ना। इफ इन गिवन डायग्राम, अगर गिवन डायग्राम में वन साइड एंड वन एंगल इज गिवन, देन आपको फिर ये नेसेसरी है कि यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके पास चॉइस नहीं है सर, अब आपके पास चॉइस नहीं है। ये सेंटर से टेंजेंट पर आप किसी भी लाइन को प्लॉट करेंगे, सेंटर से टेंजेंट पर लाइन को प्लॉट करेंगे। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां ये ये हो गया आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वो पॉइंट होता है बेटा जहां टेंजेंट सर्कल को टच करता है। इस पॉइंट पर एंगल बनता है 90 डिग्री का। एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री का। अगर आपके पास 2 साइड्स होती हैं तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। अब इस ट्रायंगल में अगर आपके पास सर ओटी गिवन था ना, 1 साइड 1 एंगल गिवन है, देन गो विद ट्रिग्नोमेट्री। बोलो हाँ कि ना। क्या फाइंड करना है सर? मुझे 80 फाइंड करना है। बोलो यस। इस 30 डिग्री एंगल के लिए 80 कैसे एक्ट करेगा सर? एज अ बेस। तो कौन सा रिलेशन हो गया सर? 80 डिवाइड बाई ओटी इजकल टू हो गया सर आपके पास कॉस थीटा वाला रिलेशन। विच वन सर? कॉस वाला। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। 30 डिग्री के लिए बेटा, 30 डिग्री के लिए 80 क्या है? बेस, और ओ ए क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। तो 80 की वैल्यू क्या है सर? वही तो हमको फाइंड करनी है। वेरी गुड। ओटी क्या है सर? 4 कॉस 30, 80 डिवाइड बाई 4। कॉस 30 की वैल्यू होती है सर √3/2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर 80 इजकल टू 4 मल्टीप्लाइड विद √3/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 80 आ गया आपके पास सर 2√3।
80 क्या हो गया सर 2√3। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस मैंने थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं तो लग रहा बहुत लेंथी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, सर्कल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सर्कल एंड टेंजेंट से, फ्रॉम सर्कल एंड टेंजेंट टॉपिक से। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, ए क्वाड्रिलेटर PQRS इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल। कैसा कहना चाह रहा है, एक ही सर्कल है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। यहां पर एक क्वाड्रिलेटर आपने प्लॉट किया है, कुछ क्वाड्रिलेटर है, ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम भी हो सकता है सर, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बस क्वाड्रिलेटर है, अभी इतना याद रखेंगे। और इस सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है, तो मान लीजिए PQRS, PQRS गिवन क्या गया, पहले मैं बोर्ड डेटा लिखना मेरे लिए कंपलसरी। PQ इजकल टू 12, QR इजकल टू 15, RS इजकल टू 14, सब सेंटीमीटर में बेटा। लेंथ ऑफ SP या PS बताओ, SP, वेयर इज SP, लेट्स चेक, ये वाली लेंथ बतानी है, यहां क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बेटा, जब भी इस टाइप का आपके पास डायग्राम हो कि एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है जिसको हम सर्कम सर्कल भी बोलते हैं, इंस्क्राइब किया हुआ है इसने, एट दैट मोमेंट एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या है मैं लिख देता हूं, कंसेप्ट। बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो कम टाइम में करेंगे। यहां कंसेप्ट होगा सर PQ के अपोजिट साइड क्या है सर, RS, इसका सम इक्वल हो जाता है RQ, और RQ के अपोजिट साइड क्या है सर, SP। ये कंसेप्ट है बेटा, दिस वन इज योर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है सर, इस PQ के अपोजिट साइड का सम इक्वल हो जाते हैं। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है सर, 12 + 15 इजकल टू RS, चेक कर लेंगे बेटा, डेटा गलत पुट नहीं करना। PQ 12, RS 14, RQ 15 और SP आपको फाइंड करना। कितना इजी हो गया सर, 26 - 15 इजकल टू SP, सॉल्व कर दीजिए, 11 इजकल टू SP। कंसेप्ट ये कौन सी कंसेप्ट थी सर, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2। बोलो सर हो गया, यस सर हो गया ना, बिल्कुल सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा ये जो क्वेश्चन के थ्रू है एक्चुअल में कंसेप्ट ही है इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन गिवन फिगर, डायग्राम गिवन है तो बना लेते हैं सर। ये आपका टेंजेंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास P, और ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास Q, और थोड़ा सा ही टेंजेंट एक्स्ट्रा जा रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये O है और O से Q को मैंने मिला दिया। सेंटर से, फिर मैं बोलता हूँ, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर आप लाइन को प्लॉट करेंगे तो यहाँ एंगल जो बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का। ये कंसेप्ट भी है। इन्होंने बोला है सर ये x है और ये y है। क्या कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देन कह रहा है कि x + y बताओ क्या होगा। हो गया सर, बराबरली 90 डिग्री है, ऐसे बता सकते हैं। सर आपने कैसे बोल दिया, देखो बेटा क्योंकि ये ट्रायंगल है ना। कौन सा ट्रायंगल है सर ये, इन ट्रायंगल, मैं ऐसे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल POQ, ये ट्रायंगल हो गया। जो एंगल आपको गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 90 + x + y सब किसके इक्वल हो जाएंगे सर, 180 के। फ्रॉम हेयर x + y = 90 डिग्री। बेटा क्वेश्चन ईजी है बट कंसेप्चुअल भी है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया डेटा देने की कोशिश करेंगे, समथिंग न्यू मिले आपको। समझ में आ गया, ईजी हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन कह दो। क्या है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ O। एक सर्कल है आपके पास, इस सर्कल का एक सेंटर है से O, इस O से एक
पॉइंट है, इसको बोला इन्होंने P, एंड दिस वन इज एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर। किस डिस्टेंस पर है सर? 13 सेंटीमीटर का। अब क्या किया इन्होंने, इस पॉइंट P से टू टेंजेंट PQ, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपके पास PQ, टू टेंजेंट्स को हमने प्लॉट किया एंड PR, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल POQR, एरिया ऑफ POQR फाइंड करो। वाह, पहले तो क्वाड्रिलेटर कंप्लीट कर देते हैं सर, येलो कलर से तो येलो से रखेंगे, डोंट वरी। क्या ये क्वाड्रिलेटर बन गया? चेक कर लेते हैं सर, POQR, हाँ ठीक है सर, हो गया। क्वाड्रिलेटर है ना, फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटर हो गया। और भी कुछ गिवन है क्या? यस सर, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, दिस वन इज आल्सो 5। बोलो यस और नो। यहाँ 90 डिग्री बनता है, मैं बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, अब बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये एरिया फाइंड करना है, क्योंकि राइट आप यू कैन सी इस क्वाड्रिलेटर में, इनसाइड दिस क्वाड्रिलेटर हेयर इज टू राइट एंगल्स ट्रायंगल है, यहाँ पर टू राइट एंगल्स ट्रायंगल भी है आपके पास। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना, यस। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ क्या क्या, इस 90 डिग्री के लिए अगर आपने इसको बेस मान लिया है सपोज फॉर इंस्टेंट, तो फिर सर ये इसकी हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल POQ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूँ POQ में। 90 डिग्री के अपोजिट सर हाइपोटेन्यूस होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा PO स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बस बेटा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू OQ है सर आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। आप यहाँ से सिंप्लीफाइड करेंगे, आपको PQ मिल जाएगा 12। अब बेटा ये वाली बात मत करना सर कि कैसे मिला, 10th में हो, छठी क्लास का भी क्वेश्चन नहीं है ये सर। ये 12 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ PQRS डबल हो जाएगा किसके सर? एरिया ऑफ, क्योंकि दो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। दोनों एक जैसे ही है ना सर, बोथ ट्रायंगल आर आइडेंटिकल। सर ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है और ये वाला हमेशा आइडेंटिकल ट्रायंगल बनेंगे, याद रखेंगे। तो डबल ही कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू में 1/2 इंटू में बेस कितना है, बेस मैंने 5 मान लिया, इंटू में 12। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधा आंसर आ गया सर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। वाह, एक सर्कल है मेरे पास, देख रहे परफेक्ट बन गया, वाह। एक सर्कल है, इस पर 2 टेंजेंट हैं, एक ये हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। यहाँ ये जो एंगल क्रिएट करते हैं वो सर 120 डिग्री का से, इसको आपने P बोल दो, इसको Q बोल दीजिए, इसको R बोल दीजिए। और इस सर्कल की जो रेडियस है उसके बारे में भी इन्होंने बोला है सर, ये रेडियस है दोनों। रेडियस ऑफ फॉर दिस सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में भी, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बट ऐसा थोड़ा सा उसने डेटा लग दिया है तो आपको परेशान करने की। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बताओ बेटा। देखो PQ और PR दोनों ही टेंजेंट हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट को प्लॉट करते हैं तो उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो आप बोल सकते हैं सर जितना PQ होगा उतना ही PR होगा। तो ये बात तो क्लियर है, तो इसमें तो कुछ लड़ाई नहीं करनी है। फिर मैंने आपको बोला था कि आप वहाँ आइडेंटिफाई करो क्या आपको 2 साइड्स गिवन है या फिर 1 साइड्स और
एंगल गिवन है। तो सर इस क्वेश्चन में वन साइड वन एंगल, इसका मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। बेटा ये जो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट पर जो लाइन प्लॉट करते हो ना, ये क्या करते हैं सर, इस एंगल को हाफ कर देगा, बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्ट होता है। ये भी 60 हो गया और ये भी 60। सर 60 कैसे हो गया, अरे टोटल 120 था ना बेटा, टोटल कितना था हमारे पास 120, तो 60 में हो गया ना, वो 60 हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, बस लगा दीजिए इन ट्रायंगल POQ। बेटा ये तो 90 डिग्री है, कई बार बता चुका हूं सर, ये 90 है तो इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस हो गया ये। अच्छा इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल के लिए, क्योंकि अब मैं इस ट्रायंगल को ही ले रहा हूं तो उसको डार्क ही कर लेते हैं। सर इस 60, ये जो एंगल लिया है फॉर दिस एंगल, ये वाली साइड क्या है सर, परपेंडिकुलर है। क्या है सर, परपेंडिकुलर। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। और ये क्या हो जाएगा, OP बेस हो जाएगा। OP क्या हो गया सर, आपका बेस हो गया। समझ आ गया ना, कौन से एंगल के लिए सर, इस वाले, क्योंकि यही तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंगल है, यही तो डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करना है। तो लिख दीजिए OQ डिवाइड बाय OP इज इक्वल टू OQ डिवाइड बाई ये हो गया सर साइन थीटा का रिलेशन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। OQ कितना है आपके पास सर 6, OP तो मुझको वेट टेंजेंट फाइंड करना था ना, इसे हम क्यों फाइंड करते हैं, टेंजेंट की बात करो, टेंजेंट तो मेरा PQ है। तो ये हो गया हमारे पास सर परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो आप लिखेंगे OQ डिवाइड बाय PQ। हाँ इस 60 के लिए परपेंडिकुलर, ये पूरी लाइन बेस हो गया। और ये किसका रिलेशन आता है सर, tan का। ये हो गया आपके पास 6 PQ इक्वल टू tan 60, 6 डिवाइड बाई PQ। tan 60 की वैल्यू कितनी है सर, √3। सॉल्व कर लेंगे तो फ्रॉम हेयर PQ आपके पास आ जाएगा सर 2√3। टेंजेंट कितना हो गया सर 2√3। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है 2√3, दोनों की सर, नॉट ओनली PQ, दिस वन इज आल्सो 2√3, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ऑन अ सर्कल इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट देन लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल। बोलो हाँ कि ना। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इन फिगर TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट POQ दे रखा है इन्होंने, देन फाइंड PTQ। डायग्राम बना देता हूं बेटा, ये एक डायग्राम है, यहाँ इन्होंने P T, अच्छा यहाँ T बोल, सॉरी P T और इसको T बोला है, T P और ये हो गया Q। इसका सेंटर O बोला है, फिर ये ऐसे हम बना देते हैं 90 डिग्री होती है, ये भी 90। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना इस बार, सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल है वो है आपके पास 110। कितना एंगल है सर, 110 का एंगल, 110 एंगल। आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, एंगल PTQ बताएं आप। P ये हो गया आपके पास TQ, ये वाला एंगल पूछा है सर, ये वाला याद रखेंगे। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल एट टेंजेंट, ये हो गया एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। एक प्रॉपर्टीज है बेटा, क्या होती है वो आपको बता देता हूँ, कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ दोनों का सम सर 180 होता है। इस वाले एंगल का सम प्लस इसका सम, दोनों का 180 होता है। दोनों का सम कितना होता है 180, ठीक है, दोनों का सम कितना होता है 180। अब आप कहेंगे सर कैसे होता है, बेटा ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्वाड्रिलेटर के ऑल
4 एंगल्स का सम हो जाता है 360, 360 में से 90 90 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको 180 मिलेगा। तो पी ओ क्यू हो गया आपके पास फ्रॉम हेयर एंगल पी टी क्यू इजकल टू 70 डिग्री। हो गया खत्म। बोलो, आप कहेंगे यस सर, इजी कंसेप्ट थी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे बेटा। ये आपके पास एक सर्कल है, अच्छा बेटा 1 मिनट है, 1 मिनट, समवन इज कॉलिंग, 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट।